सईद हिफाजत अली साहब की सदारत में अगले शायर को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेश रेड्डी, उर्दू अदब के एक ऐसे शायर जिन्होंने अपनी नुदरत कलाम से अदबी हलकों को बेहद मुतासिर किया है। आपको ये इम्तियाजी फख्र हासिल है कि मुहक्किकीन की नई नस्लों में आपके अशार मियारी हवालों में दर्ज किए जाते हैं। सामीन के बीच जनाब राजेश रेड्डी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो शकील पटवारी साहब का शुक्रिया और आधे पटवारी नदीम भाई जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और शुक्रिया और उसके साथ मुबारकबाद। ऐसा मुशायरा जिसमें, और वो भी अवामी मुशायरा जिसमें इस तरह की आपने टीम बनाई, इस तरह के लोग बुलाए, शानदार मुशायरा हुआ। और दूसरी मुबारकबाद मैं निज़ामत के लिए देना चाहूँगा। एक अवामी मुशायरे की निज़ामत इस अदबी ढंग से, इस ग्रेसफुल अंदाज में मतलब मैंने नहीं देखी है। मैंने इतने मुशायरे पढ़े हैं, ऑडिटोरियम में निज़ामत अलग ढंग से होती है, अवामी मुशायरे में कुछ और ढंग के लोग होते हैं और और ढंग से निज़ामत होती है, हंसी मजाक चुटकुले और दुनिया भर का सब कुछ। लेकिन कमाल, मतलब नहीं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ वो तुतलाते हुए शुरू हुए थे, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए। मतलब पूरा मुशायरा उन्होंने जिस ढंग से संभाला है, एक अवामी मुशायरे को अदबी निज़ामत देना। मेरे ख्याल से वसीम साहब जो इसको जाने पूरी कितनी उन्होंने दहाइयाँ इसमें निकाल दी हैं, उसको शायद उस बात को तायद करेंगे। तो ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। शुक्रिया। मैं और दूसरी बात जो आज की मुशायरे की मैं जिस बात को लेके जा रहा हूँ, मैं अचीवमेंट के तौर पे लेके जा रहा हूँ, वो गुलरेज साहब की शायरी। यकीनन मतलब इतनी प्योर शायरी, वो भी ऐसे अवामी मुशायरे में, और अवाम सुन रही है। ये उज्जैन का कमाल है, शकील भाई का कमाल है कि ऐसी टीम बुलाई और ऐसे सुनने वाले। मैं उज्जैन में 2-3 बार आया हूँ पहले, लेकिन आज लग रहा है मैं पहली बार आया हूँ। वाकई ये सुनने वाले, ये मुशायरा, और गुलरेज साहब को सुन के तो जी खुश हो गया। प्योर शायरी। अब मैं रामपुर से मेरे दो गुलरेज साहब हैं और ताहिर भाई हैं। एक ख़ास गज़ल में रामपुर की हवाले से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ शेर। जिस माहौल और जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, आप खुद महसूस करते हैं। हम आज़ादी के 75 बरस में, ये शेर नया नहीं है, लेकिन मुझे सुनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी शेर है कि सब सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई मौका नहीं छूटा जा रहा, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है वो सेलिब्रेशन करे तो कैसे करे। ये शेर देखें। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और ये शेर आप हम सबका। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, शायद भाई, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और आपने चाय वाले के हवाले से जाने क्या बातें हुई, शेर हुए, मैं ये एक इशारे में बात कर रहा हूँ। वो आसमान लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का
वो आफ्ताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। वाह 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 वाह। वो आफ्ताब लाने का देकर हमें फरेब, अच्छे दिन याद है आपको। वो आफ्ताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। शुक्रिया वाह वाह वाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अलग सा सीन क्रिएट हो गया है। देखें कि देर तक हंसते रहे आलम पना, वसीम साहब, देर तक हंसते रहे आलम पना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। हाँ हाँ हाँ, क्या शुक्रिया वाह 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 वाह। शुक्रिया। देर तक हंसते रहे आलम पना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। और तरन्नुम से पढ़ने से पहले एक छोटी बहर का एक शेर, अलग रंग का, रंग बदल रहा हूं कि एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शकील वाह भाई। वाह वाह। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। हाँ, मैंने आपसे रामपुर का जिक्र किया था, आगे ताहिर भी आ गए। उससे पहले एक गजल की शेर, ये गजल जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजल गाई, लेकिन उनका जो आखिरी एल्बम है जो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहे, कि उनकी याद में ये उनको डेडिकेट कर रहा हूँ ये गजल। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और एक खास शेर, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी जमीन, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। शुक्रिया। जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर, टीवी पर आप रोज दुनिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, और हर अहद का सच है, लेकिन इस अहद का कुछ ज्यादा बड़ा सच है। इस शेर देखो, जाने कितनी उड़ान, सरकलम होंगे
कल यहाँ उनके शकील भाई सरकलम होंगे, कल यहाँ उनके जिनके मुंह में। वाह वाह वाह, जबान बाकी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत सरकलम होंगे, कल यहाँ उनके जिनके मुंह में ज़बान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल मैं गुलज़र साहब, और ये रामपुर का मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो जो ये है कि ये गज़ल रामपुर की बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रज़ा लाइब्रेरी। वो हर साल एक ज़माने में तरही मुशायरा करती थी, तो उसमें एक तरह दी गई, उसमें ये मैंने गज़ल कही और हिंदुस्तान भर से वहाँ लोग थे। ये गज़ल लोगों ने बहुत पसंद की और मेरे लिए भी एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन इसमें है। तो मैं पेश कर रहा हूं। जाने कितने हो गया। और ये शेर, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। शकील भाई, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून। क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून। नाराज है ज़मीं, नाराज है ज़मीं से खफा आसमां से हम। नाराज। और ये खास है, देखें, अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। वसीम साहब एक शेर खास। मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। गायब हुए हैं जब से तेरी दास। गज़ल का आखिरी शेर, जिस ज़माने में जिस दौर में हम जी रहे हैं वो शेर। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ।
अब क्या बताऊं, गम बिक रहे थे मेले में, गम बिक रहे थे मेले में, खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में, खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।